किसी गंदे लोग अभी कार्ड दिया पेश कर। कितने खतरनाक लोग हैं इधर बैठे हैं, कितने कातिल लोग बैठे हैं इधर। क्या लिखा था? ड्यू टू ऑक्सीजन। अब रिपोर्ट कार्ड दिया, वो अब पता नहीं क्या लिख रहे हैं। क्या पहले ऑक्सीजन की वजह से ही लिखा है उन्होंने रिपोर्ट में। अच्छा, अब वो कार्ड दिया, रिपोर्ट फाइल ही ले गए। आप देख सकते हैं शॉर्टेज जो है बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के अभी तक 3 पेशेंट की डेथ हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की वजह से आज बत्रा अस्पताल में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। और ये तस्वीरें जो आपने देखी, ये तस्वीरें उनके परिवार वाले, उनके परिजन हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट है जिसने ये कैप्चर की है। यहाँ पर ये लोग कहते हुए दिख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिल रही है, उसकी वजह से कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। और बाद में सरकार ये कहती है, जो उनका वर्जन आया कि नहीं, ये ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं, जनरल ट्रीटमेंट की वजह से, कोई जो जनरली ट्रीटमेंट होता है उसमें कोई परेशानी हुई होगी और मृत्यु हो गई। और ये स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन पूरी है। लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, ये कोविड सेंटर है इनका, ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई जो है खत्म हो चुकी है। डॉक्टर धारा सिंह जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। और वजह यही थी कि एक ऑडिट रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पता चला था कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर ऑक्सीजन जो है उसकी शॉर्टेज या उसकी लीकेज हो रही है, और जिसकी वजह से ये बवाल हो रहा है। और उसके बाद उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब इसमें क्या किया जा रहा है या प्रशासन क्या कर रहा है, खाली ऐसा लगता है जैसे लोगों को संतुलित करने की, उनको शांत करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, हम तैयार हैं, हम इस युद्ध, इस लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और ये पहले आप ये सारी तस्वीरें देखें, बत्रा अस्पताल के अंदर ये सोशल एक्टिविस्ट जो कैप्चर कर रहा है, ये तस्वीरें आप देखें, इसमें क्या दिखता है। जो सरकार कह रही है वो सही है या फिर ये जो तस्वीरें बोल रही हैं ये सही है। एक बात मैं तस्वीरें दिखाने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जो उसके प्रियजन थे, एक पेशेंट के प्रियजन, परिवार वाले, वो ये कह रहे थे कि इन्होंने रिपोर्ट तक, जो डेथ नोट लिखा था वो तक बदल दिया है। पहले ऑक्सीजन की कमी लिख रहे थे, बाद में कह रहे नहीं है। लेकिन आप ये पहले तस्वीरें देखें। चुकी है, अभी तक 3 पेशेंट की डेथ हो चुकी है। ये देखिए, रात को भी इनके 2-4 पेशेंट मर चुके हैं। इनके हॉस्पिटल का हाल है भैया, ऑक्सीजन सप्लाई जो है 0 है, खत्म हो चुकी है ऑक्सीजन, और पेशेंट तड़प तड़प के मर रहे हैं। आपका आ गया ऑक्सीजन सिलेंडर? हद है यार। इधर बताना यार, इधर क्या सुबह की बंद है, अभी भी दोबारा प्रॉब्लम आया है। कितनी बार हुआ है? कल 2 बार हो गया, अभी सुबह 1 बार होगा, अभी 1 बार। प्लीज शेयर करें इसे। बत्रा हॉस्पिटल की बात है ये। सुबह 6:30 बजे प्लीज शेयर कीजिए इसे। कहाँ है पेशेंट आपका? मेरे पेशेंट स्टेबल है, लेकिन बाकी जो है हम लोग देखिए पेशेंट्स की हालत देखिए आप। सुबह से 3 पेशेंट मर चुके हैं। ये जम्मू का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एस्कॉम बत्रा, ये हालत है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हमारे।
पेशेंट्स मर रहे हैं। ऑक्सीजन की शॉर्टेज है यहाँ पर। ये देखिए हर एक वार्ड में, कोविड वार्ड है बत्रा हॉस्पिटल्स के। आपको एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि जब भी कोई युद्ध होता है तो युद्ध में सबसे पहले तैयारी की जाती है, हमारे पास क्या क्या हथियार हैं, और उसके बाद युद्ध लड़ने के लिए जाया जाता है। लेकिन जब बाहर से कोई अचानक आक्रमण कर ले तो जो हमारे पास होता है उससे हम जो भी युद्ध करने वाले लोग हैं वो लड़ते हैं। लेकिन इस बार पहली बार जब कोविड आया था तब शायद हम प्रिपेयर नहीं थे, तैयार नहीं थे और जानते भी नहीं थे कि इसका व्यवहार कैसा है। लेकिन अब जबकि हम सब कुछ जानते हैं, अब सब कुछ रिसर्च होने के बाद पता है कि ये किस तरह से फैल रहा है, क्या इसकी प्रवृत्ति है और उसके बाद हमारी तैयारी क्या है। कर रहे हैं आम लोगों के साथ ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ रीजन मेंशन किया गया, ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट ऑक्सीजन सप्लाई रुकी थी जिस वजह से पेशेंट कोलैप्स हो गया। हमने अभी फाइल देखी, फाइल में से ये पन्ना ही फाड़ दिया है और ये लिख के नहीं दे रहे हैं। पूछो उनको कि कहाँ रखा फाइल, कहाँ गया ये वाला शीट कहाँ गया जहाँ पे लिखा था टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। कह रही है अंदर वो कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें हमारा काम लिखने का। ये चोर हॉस्पिटल है क्या? इंसान की लाइफ की वैल्यू कुछ भी नहीं है क्या? पैसा चाहिए, बोले पहले पेमेंट करो उसके बाद हम लिखेंगे। क्या बोल रहे हैं? पेमेंट करो पहले, पेमेंट करो, लिखेंगे ये नहीं, पेमेंट करो। ये फाइल तो हमारे पास, आप कोर्ट केस करो जाओ। ये जो अंदर सुमायरा बैठी हुई है कोई, जो हमें जिसने हमें ये लिख कर दिया था, वो बोल रही है बैठ के, कह रही है मेरा काम, वो डॉक्टर है बट बोल रही है मेरे को, मुझे थोड़ी पता है, मुझे ऊपर डॉक्टर ने बताया ये लिखो। जब उन्होंने पहली बार लिख दिया, उनको पता है कि उन्होंने गलती से लिख दिया है और हमने पिक्चर क्लिक कर दी है, धुंधली है लेकिन पिक्चर क्लिक की। उन्होंने फाइल ली, अंदर चेंज किया, पेज फाड़ दिया और वो फाइल पकड़ा दी। हमने कहा जब आपने अभी लिखा था ये कहाँ गया? कह रही है कि हम नहीं लिख के दे सकते हैं। वो तो हम तस्वीरें आपने देखी, इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है? ये जो लोग बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, ये झूठ बोल रहे हैं। जो मीडिया चैनल के ऊपर रिपोर्ट की गई जो खबर चली, क्या वो झूठ थी? प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि 4 लोगों की बत्रा अस्पताल में मृत्यु हुई है और ये रूटीन मेडिकल रीज़न की वजह से हुई है, ना कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से। और ये भी कहा गया कि आप र्यूमर्स ना फैलाएं। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो इतना बवाल होता ही क्यों? इतने महंगे अस्पताल में, बत्रा में लोग इसीलिए ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं कि वहाँ उनको किसी भी तरह की परेशानी ना आए। लेकिन वहाँ पर जो उनके परिवार वाले थे, पेशेंट के परिवार वाले, वो ये कह रहे थे कि इन्होंने एक तो पैसा चार्ज किया 2-2.5 लाख रुपए और अभी भी कह रहे हैं हमें पैसा दो, और जो रिपोर्ट थी, जो पहले डेथ नोट लिखा था, वो भी चेंज कर रहे हैं। आप सोचें कि डेथ नोट भी चेंज कर रहे हैं। अब इसके पीछे किसकी इंस्ट्रक्शन है? मतलब सब ऐसा लगता है कि लोगों को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात है, आप शांत कीजिए। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि इस तरह का बवाल, क्योंकि आज लॉकडाउन का भी जो है वो आप देखें कि दूसरा दिन है और आगे चलकर ये स्थितियाँ और ख़राब ना हो, उसके लिए हमें लगता है कि प्रयत्न करने होंगे। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर जो ऑडिट रिपोर्ट आई और उसके बाद डॉक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया गया, सुपरिटेंडेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसका क्या तथ्य था, उसके क्या औचित्य थे? कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। स्पष्टीकरण रखें, लोगों को गुमराह ना करें। अगर सरकारें इस तरह की बातें करने लगेंगी तो फिर कैसे चलेगा? आप लोगों को, जितने भी लोग हैं, उन्हें शांत करने के लिए इस तरह की बातें कहेंगे तो कैसे होगा? लेकिन इससे बेहतर यह है कि आप लोगों से राय भी मांगें, उनको बताएं कि ये हमारा, क्योंकि ये समाज, सरकारें, हर एक समाज एक परिवार है। परिवार के लोगों को आप काम लगाएं, उनको बोलें कि ये हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप काम कर लें। लोग तैयार बैठे हैं, समाज से भी तैयार बैठे हैं काम करने के लिए, आप कहें तो। लेकिन ये जो बात कही गई कि र्यूमर्स ना फैलाएं और ऑक्सीजन की कमी के कारण ये नहीं हुआ है, तो फिर रिपोर्ट क्यों चेंज की गई? बहुत सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हमें लगता है आने वाले समय में हमें ज़रूर मिलेगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से ये कह दिया गया है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। किसी तरह से भी ऑक्सीजन की कमी से इन
ये जो कोविड पेशेंट थे इनकी मृत्यु नहीं हुई है ड्यू टू मेडिकल रीजंस के कारण, रूटीन जो मेडिकल रीज़न होते हैं उनके कारण इनकी मृत्यु हुई है। लेकिन आप इसके ऊपर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं और देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।